हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एन, ए एंड द इनकी यूजेज सीखेंगे। ये आर्टिकल्स हैं, हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हम किस तरह से इनका करेक्ट यूजेज करें, क्योंकि हम बहुत सारे गलतियां करते हैं इनको यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट रूल हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम आर्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हमें आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि ए और एन ये दोनों वहां नहीं यूज हो सकते जहां पे कोई भी ऐसी चीज है जिनको आप गिन नहीं सकते, या फिर ऐसी कोई चीज जिसका किसी का आधिपत्य मतलब ओनरशिप है। तब आप इन दोनों सिचुएशन में ना तो ए यूज कर सकते हो ना एन यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखें, जैसे हम कभी भी शुगर नहीं लिख सकते। अब शुगर, एक चम्मच शुगर में कितने सारे छोटे शुगर के डाइसेस होते हैं, आप काउंट कर सकते हो उसको। मे बी आप एक चम्मच में शायद फिर भी थोड़ी मेहनत कर लोगे कि काउंट कर लोगे। एक बोरी में, एक कप में कितने होंगे आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए इसके आगे ए नहीं आएगा। लक, अब लक किसी को आप बोल सकते हो कि तुम्हारे पास आज 20% लक है, 30% लक है, 40% लक है। नहीं, आप किसी को लक काउंट करके बोल ही नहीं सकते, तो आप तब भी इसके साथ ए या एन नहीं यूज कर सकते। प्रोग्रेस, अब प्रोग्रेस भी एक नाउन है। आप प्रोग्रेस किसी की कैसे ट्रैक कर सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि आज आपने जो वो 10% काम किया है, या आज आपने जो है वो 30% जो है अपने टारगेट से 30% तक का अचीव कर लिया। आप कभी किसी को ये चीज बोल नहीं सकते। या फिर अगर एक और चीज की बात की जाए तो हम कभी ए और एन नॉलेज के साथ भी यूज नहीं कर सकते। अब हमें क्या पता किसी को किस चीज की कितनी नॉलेज है, हमें नहीं पता। हम किसी को ये जज नहीं कर सकते कि किसी को कितनी नॉलेज है, राइट। या फिर हम कभी ये भी नहीं कह सकते किसी के लिए कि जो ये पर्सन है, ठीक है, वो जो एडवाइस दे रहा है, एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया, नॉलेज हो गई, ये सारी चीजें जो है आप किसी को ये नहीं कह सकते गिव मी एडवाइस या गिव मी एन एडवाइस। नहीं, आप इनके साथ कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं कर सकते। अब देखते हैं सेकेंड, हम हमेशा ए और एन यूज करते हैं एक नाउन के बाद। अब नाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन नाउन, प्रोनाउंस, ये सारे जो हैं इनके साथ हम ए और एन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग वॉक्स इन अ पार्क। एक डॉग जो है वो कहाँ पे टहल रहा है? पार्क में टहल रहा है। दिस इज एन एडवर्टीजमेंट। ये क्या है? एक एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट भी एक नाउन है। हम नाउन के राइट पहले जो है क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल लगा रहे हैं। अब एक चीज हमें छोटे होते सबने सिखाई है, वो क्या थी? हमारी सभी इंग्लिश टीचर ने हमें ये बोला था कि कॉन्सोनेंट जब भी आएगा तो क्या आता है? ए आता है, और वोवल्स जहां पे भी आएंगे वहां पे क्या आएगा? एन। ये सब हमें बोल के छोटे तो याद कराया हुआ है, पर ये चीज आधी सच है आधी सच नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज नहीं देखनी कि कौन सा वर्ड किस कॉन्सोनेंट या वोवल के साथ शुरू हो रहा है। हमें जो देखना है वो ये है कि वो साथ में साउंड किसके निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के देखते हैं एन आर। अब आर में तो मैं एच से लिख रही हूँ, पर आवाज किसकी आ रही है? ओ की आ रही है, आर। तो उस टाइम पे हम साउंड जिस चीज की आ रही है उसके बेसिस पे क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं। और यहाँ पे है अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बोलते टाइम यू की नहीं य की आवाज आ रही है। हिंदी वाला जो य है, या इंग्लिश में बोले तो वाई जैसी साउंड जो है वो आ रही है। तो हम यहाँ पे एन नहीं लगा सकते थे, इसीलिए हमने आवाज के हिसाब से क्या लगा रहे हैं? इस पे अ लगा रहे हैं, अ यूनिवर्सिटी। अभी तक हमने देखा कि हम ए और एन का कैसे यूज करेंगे। अब देखते कि हम द का यूज कैसे करते हैं। तो द का यूज हमेशा याद रखना है हमें इस चीज से कि वहां पे होगा जहां पे कोई स्पेसिफिक चीज है, पर्टिकुलर कोई एक चीज है, या फिर कोई बहुत ज्यादा यूनिक चीज है। पर्टिकुलर है, यूनिक है, जिसमें कोई खास बात है, वहां पे क्या यूज करेंगे हम? द। जहां पे भी रैंडम चीजें हैं, नाउन्स हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एन और अ। जैसे कि स्पेसिफिक और यूनिक चीजों की बात करें तो हमारे पास सन एक ही है, मून एक ही है, स्टार्स कुछ ही हैं जिनको हम नेम के साथ बोल सकते हैं। पर हम कुछ जगहों पे आप बोल रहे हो कि ये तो यूनिक और स्पेसिफिक चीजें हैं, हम तो इसका मतलब तो हमारी कंट्री, स्टेट्स और कॉन्टिनेंट्स ये सब भी यूनिक होते हैं, तो इनके साथ भी द लगना चाहिए। नहीं, इनके साथ हम द नहीं यूज कर सकते।
ये एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई लिव इन दी एशिया, एशिया माना मैंने कि एक पर्टिकुलर चीज है, बट एशिया भी आगे कितनी सारी चीजों में डिवाइडेड है, कितनी सारी कंट्रीज में डिवाइडेड है। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी आगे सब डिविजन्स है। इसीलिए हम इन चीजों में ये जो कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके आगे कभी भी द नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज हो गई, स्टेट्स हो गई, कॉन्टिनेंट्स हो गए, लैंग्वेज हो गई, हॉलीडेज हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं। अभी और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा है ये। ऐसी ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनके साथ हम द का यूजेज नहीं करते, पर हम फिर भी कुछ ऐसी चीजें जिनके नाम है, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, इन सब के साथ हम द का यूजेज करते हैं। जैसे कि द गंगा रिवर, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द मिसिसिपी रिवर, इन सब चीजों के साथ हम द का यूजेज करते हैं। बट इन चीजों का जिनको हम आगे फर्दर स्पेसिफाई करना पड़ जाए कि पर्टिकुलरली कहाँ पे, क्योंकि अब मैं एशिया में भी कौन सी कंट्री में हूँ, इंडिया में, राइट, और इंडिया के भी आगे मैं किसी एक स्टेट में हूँ, तो ये आगे डिवाइड होता ही जा रहा है। इस वजह से हम इसके साथ द यूज नहीं कर सकते, बट उन चीज़ों के साथ कर सकते हैं जिनका एक पर्टिकुलर नाम है और एक स्पेसिफिक एरिया में ही है। हम उन जगहों पे द का यूजेज कर सकते हैं, और ऐसी जगहें जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक या यूनिक चीज़ है वहाँ पे। एंड एक और चीज़, हम यहाँ पे ए और एन में हम कभी भी डायरेक्शंस के साथ ए एंड एन नहीं यूज कर सकते। डायरेक्शंस एक और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम डायरेक्शंस दे रहे हो किसी को, हम तब भी द का यूजेज करते हैं। द ईस्ट स्टेट, you move towards साउथ वेस्ट एंड टेक द फर्स्ट कॉर्नर। तो हम तब क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शंस कार्डिनल पॉइंट्स हैं, तो हम तब भी उनके साथ द की यूजेज कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है, स्पेसिफिक है। आई होप आज की वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि आप कैसे करेक्ट रूल्स अप्लाई करके ए, एन और द का यूजेज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। Subscribe now so that you don't miss on upcoming lessons and tips.